चांगला सामना मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल। डावखोरे हाताचा फलंदाज जय सुरेकर स्ट्राइक एंड वरती आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि त्याचा साथीदार फलंदाज विघ्नेश कटर नो स्ट्राइक एंड वरती आपल्याला पाहायला मिळेल। मॅन्डेटरी पॉवर प्ले मध्ये 9 क्षेत्ररक्षक यष्टीरक्षक आणि गोलंदाज पकडून 2 क्षेत्ररक्षक सीमा रेषेच्या लगत आपल्याला प्रोटेक्शन ठेवले। पंचांचा ग्रीन सिग्नल येतोय। लेट्स प्ले लेट्स बॅटल बिगिन। पहिला चेंडू पंचांच्या डावीकडून राईट हॅम ओव्हर द विकेट करण्याची मानस दिसतोय अविनाश याचा। समोर फलंदाज जय सुरेकर आपल्याला पाहायला मिळतोय। पहिला चेंडू पाहूया कशा प्रकारे टाकला जातोय जयेश साठी। जय सुरेकर याला फसवलंय, गंडवलंय, चकवलंय। ऋतिक थले होता, ऋतिक थलेच्या हातामध्ये झेल देऊन जय सुरेकर इज गॉन। पहिला लागलेला धक्का लखमादेव नवगाव संघाला जय सुरेकरच्या स्वरूपामध्ये जो ट्रॅप लावला होता त्या ट्रॅप मध्ये फसलाय तो जय सुरेकर। अविनाश आणि मात्र ऋतिक थलेचं कौतुक करावं लागेल, चांगल्या प्रकारे फिल्डिंग सेट केली होती आणि मात्र त्या जाळ्यामध्ये मासली मिळाली आणि पहिला लागलेला धक्का जिवारी धक्का म्हणूया लखमादेव नवगाव संघाला। चला मित्रांनो, पहिल्या चेंडूवरती जय सुरेकर बाद झालाय। शून्याचा भोपळा सुद्धा फोडता आलेला नाही। शून्याचा चष्मा घालून तंबूच्या आश्रयाला परत वन डाऊन साठी नवीन आलेला न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये अनुज राऊत। स्ट्राइक एंड वरती खेळण्याची सुवर्ण संधी मैदानाच्या आतमध्ये। अविनाश याने मित्रांनो पहिल्या चेंडूवरती आपल्या संघासाठी ब्रेक थ्रू मिळून दिलाय। जय हनुमान थलीपाडा संघ मैदानाच्या आतमध्ये नाणेफेकीचा कॉल जिंकल्यानंतर मित्रांनो क्षेत्ररक्षण निवडलं आणि मात्र इन्व्हाइट केलं होतं लखमादेव नवगाव संघाला। चांगली बहारदार सुरुवात म्हणता येईल जय हनुमान थलीपाडा या संघाची। पुढील चेंडू अनुजसाठी सेन्सिबल क्रिकेट। अक्षरशः पहिल्या चेंडूवरती मित्रांनो विकेट डाऊन झाल्यानंतर सेन्सिबल क्रिकेट अनुजच्या माध्यमातून आपण पाहतोय। धावसंख्येचा श्री गणेश होतोय 1 या आकड्यावरती 1 गडी बाद 1 विकेट डाऊन। लखमादेव नवगाव संघाची परिस्थिती पहिल्या षटकाचा खेळ प्रगतीपथावरती असताना फर्स्ट ओव्हर इन प्रोग्रेस। चांगल्या प्रकारे विघ्नेश कटोरला स्ट्राइक एंड वरती आणलंय। बाबू खेळण्यासाठी सज्ज। विघ्नेश कटोरचा ब्रँडेड फटका वन बॉल सीमा रेषेच्या बाहेर चौकार। व्ही शेप मध्ये जशा प्रकारे धनुष्य बाणाप्रमाणे तीर मारलाय आणि मात्र तो सरळ गोलंदाजीच्या आणि पंचांच्या डोक्यावरून सरळ चौकार जातोय। व्ही फॅक्टर मध्ये चांगल्या प्रकारे फलंदाजी आज मात्र विघ्नेशच्या बॅट मधून एक पहिला तडाखा आपण पाहिला। 5 या आकड्यावरती धावफलक जाऊन पोहोचतोय। इनसाइड आउट ओव्हर कव्हर। एक क्षेत्ररक्षक त्या क्षेत्रामध्ये चेंडूचा पाठलाग करतोय तोपर्यंत आउटफील्डने थोडासा दगा दिलाय तोपर्यंत 2 धावा सहजगत्या पूर्ण। 7 या आकड्यावरती धावफलक जाऊन पोहोचतोय। 1 विकेट डाऊन लखमादेव नवगाव संघाची परिस्थिती आपण पाहतोय। अविनाश चांगल्या प्रकारे गोलंदाजी करतोय। लॉर फुलटॉस बनवला होता आपल्या खेळण्यासाठी मित्रांनो, आपल्यासाठी रूम बनवली, जागा क्रिएट केली ती विघ्नेश कटोर याने। या अविनाशच्या चेंडूवरती ब्लँक जागा भरा वन बाउंड सीमा रेषेच्या बाहेर लॉंग ऑफ क्लिअर करणारा चौकार। पहिला चेंडू आपण व्ही शेप मध्ये आता मात्र लॉंग ऑनच्या क्षेत्रामध्ये वन बॉल सीमा रेषेच्या बाहेर चौकार आपण पाहतोय। चांगल्या प्रकारे रिकाम्या जागा भरतोय। मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचा भरपूर उपयोग करून घेतोय आपल्या संघासाठी आणि मात्र धावफलक जाऊन पोहोचतोय 11 या धावसंख्येवरती। चांगल्या प्रकारे इनसाइड आउटचे फटके, व्ही शेप मध्ये मारलेले फटके, लॉंग ऑन मध्ये मारलेले फटके नेत्रदीपक बहारदार आणि असरदार सुद्धा पाहायला मिळतात। जयेश बाद झाल्यानंतर सर्व काही सूत्रे अनुज आणि मात्र विघ्नेश कटोरच्या खांद्यावरती आलीत आणि मात्र विघ्नेशने आपला क्लास दाखवलाय। फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमनंट। तो मात्र क्लास मैदानाच्या आतमध्ये विघ्नेश कटोरच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतोय। अनुजने सेन्सिबल क्रिकेट दाखवून मात्र विघ्नेशला स्ट्रायकर एंडला आणलं होतं आणि विघ्नेशने सुद्धा आपल्या बॅटचा जलवा
कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये तिथे मात्र प्रोटेक्शन ठेवलं होतं, तिथे मात्र सिंगल धाव आणि मात्र पहिल्या षटकाचा खेळ इथे संपन्न. 12 रन्स, लॉस ऑफ 1 विकेट डाऊन आफ्टर फर्स्ट ओव्हर कंप्लीट. 12 धावसंख्येवरती एक गडी बाद. पहिल्या षटकाचा खेळ इथे संपन्न होतोय. निर्धारित 5 षटकांचा सामना. आता मात्र बॅटिंग पॉवर प्ले असणारच आहे. 3 क्षेत्ररक्षक मित्रांनो सीमारेषेच्या लगत लावावे लागतील दुसऱ्या षटकासाठी आणि उर्वरित आपण पाहायला गेलो तिसऱ्या षटकामध्ये 6 क्षेत्ररक्षक, यष्टीरक्षक आणि गोलंदाज पकडून आतमध्ये असतील. उर्वरित 5 क्षेत्ररक्षक सीमारेषेच्या लगत तिसऱ्या षटकासाठी. वडिया मैदानाच्या दिशेने दुसऱ्या षटकासाठी नवीन येणारा गोलंदाज बॉलरचं नाव काय? तनुज. चला ओव्हर नंबर 2 च्या मोर्चावरती आपण पाहतोय. तनुज येतोय गोलंदाजीच्या मोर्चावरती. आपण थर्ड एंड कडून नवगाव एंड आणि थर्ड एंड बोथ एंडने सुरू असणारी स्पर्धा. चांगल्या प्रकारचं नीटनेटकं आयोजन. दमदार आमदार महेंद्र शेठ दळवी पुरस्कृत सागर गणेश थर्ड आयोजित भव्य दिव्य टेनिस बॉल क्रिकेटची स्पर्धा. चांगल्या प्रकारे या सामन्याचा मनमुराद आनंद आपण घर बसल्या आपल्या मोबाईलच्या आधारावरती YouTube वरती GT लाईव्ह स्पोर्ट्स या वाहिनीवरती थेट प्रक्षेपण या सामन्याचा मनमुराद आनंद घेऊ शकताय. उडिया मैदानाच्या दिशेने तिथे मात्र तनुज आलाय गोलंदाजीच्या मोर्चावरती. वाऱ्याची दिशा पाहिले, वारे मात्र पश्चिमेकडून पूर्वेकडे वाहत आहेत. हा एंड मात्र सुखकारक असू शकतो लखमादेव नवगाव संघासाठी, परंतु गोलंदाज पहिला चेंडू बॅट मधून सुमधुर साऊंड, बॉल आउट ऑफ द ग्राउंड. 6 रन, सिक्सर. या षटकाराच्या मदतीने आपण पाहिलं 18 धावा धावफलकावरती लागतायत. चांगल्या प्रकारचा तडाखाच दिलाय विघ्नेश कटोरियाच्या बॅट मधून. हा पहिला निघणारा षटकार. नेत्रदीपक 2 चौकार पाहिले आणि याच नंतर पहिल्या चेंडूचा खरपूस समाचार घेतलाय तो तनुजच्या गोलंदाजीचा. पुन्हा एकदा काहीसा दिशा से भटके और अंपायर जी ने दिए फटके. अशा पद्धतीने चेंडू टाकला होता, परंतु यष्टीरक्षक चकला, थोडासा क्षेत्ररक्षक चकला. त्याच रीतीने बाय वन गेट वन ची आपूर चालू होती की काय किराणा मालच्या दुकानामध्ये ती उठवली. दोन्ही मात्र फलंदाजाने दोन्ही बॅटरने आणि मात्र धावफलक जाऊन पोहोचते. 20 रन, 20 धावा धावफलकावरती लागतात. अद्यापपर्यंत अनुज आणि विघ्नेशची जोडी दोन्ही उजव्या हाताचे फलंदाज मैदानावरती खेळत असताना लखमादेव नवगाव या संघासाठी चला या चेंडूवरती आपण पाहिलं तर 2 धावा पळून काढल्यात आणि मात्र 22 रन्स इन स्कोर कार्ड. सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस. मैदानावरती दुसऱ्या षटकाचा खेळ प्रगतीपथावरती असताना 22 या आकड्यावरती एक गडी बाद लखमादेव नवगाव संघाची परिस्थिती. अनुज राऊत स्ट्रायकर एंडला. यावेळेसचा चेंडूवरती पंच उडाभूर, गेंद गई कोसो दूर. टाटा बाय बाय. षटकार. 28 धावा या षटकाराची नितांत गरज होती. तो मात्र षटकार अनुज राऊतच्या माध्यमातून आलाय. पहिल्या चेंडूवरती विघ्नेश कटोरच्या बॅटचा तडाखा, त्याच नंतर सिंगलचं कन्व्हर्जन डबल मध्ये आणि पुन्हा एकदा अनुज राऊतच्या बॅटचा तडाखा आपण पाहिला. तब्बल 28 या आकड्यावरती आपण पाहतोय. दुसऱ्या षटकाचा खेळ प्रगतीपथावरती असताना चांगली अशी बहारदार असरदार सुरुवात लखमादेव नवगाव संघाची आपण पाहतोय, परंतु गोलंदाज कमबॅक करेल हे मात्र नक्की. यावेळेसच्या चेंडूवरती कमबॅक जरूर केलंय गोलंदाज तनुज याने. तनुज सुद्धा कच्च्या गुरुचा चेला नाही आहे. 2 षटकार आलेत, परंतु उर्वरित चेंडू माझ्या हातामध्ये आहेत. पाहायला गेलं तर एकच चेंडू 6 वेळा फेकला जातो, परंतु 6 वेळा टाकण्याची 6 प्रकारचे चेंडू टाकण्याची त्याच्याकडे क्षमता सुद्धा असेल. पाहूया यावेळेसच्या चेंडूवरती काय घडतंय. पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक कन्झ्युकेटिव्ह 2 चेंडू डॉट आपण पाहतोय.
जशास तसं प्रतिउत्तर मैदानावरती दिलंय तनुज याने आणि मात्र या दोन चेंडूच्या डॉट नंतर आता मात्र इक्वेशन तिथेच स्थिरावलंय, धावसंख्या तिथेच स्थिरावली, म्हणजेच 28 या आकड्यावरती षटकातील शेवटचा एक चेंडू शिल्लक. दुसऱ्या षटकातील अनुज वारंवार ऑन साइडच्या दिशेने स्ट्रगल करतोय दोन चेंडूंवरती. शेवटचा चेंडू सुद्धा स्ट्रगल झाला होता, यष्टीरक्षकाने झेल मात्र इथे सोडलाय आणि मात्र तोपर्यंत दुसऱ्या षटकाचा मित्रांनो खेळ इथे संपन्न होते आणि मात्र दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर 28 या आकड्यावरती एक गडी बाद लखमादेव नवगाव संघाची परिस्थिती. चांगल्या प्रकारे गोलंदाजी आपण पाहतोय. पहिले 3 चेंडू मित्रांनो लखमादेव नवगावच्या बाजूने राहिले, परंतु उर्वरित 3 चेंडू मध्ये काय घडतंय मित्रांनो, तर जय हनुमान थलेपाडा संघाचा गोलंदाजाचा बोलबाला 3 चेंडूवरती आपण पाहतोय तनुजाचा. पाहूया तिसऱ्या षटकासाठी कोणाला इन्व्हाइट केलं जाते जय हनुमान थलेपाडा या संघाकडून. अद्यापपर्यंत 2 षटकांमध्ये पाहायला गेलं तर 28 धावा धावफलकावरती लागल्यात, म्हणजेच काय 14ची सरासरी राखण्यात यश प्राप्त होते ते लखमादेव नवगाव संघाला. रिक्वायर्ड रन रेटच्या रणनीतीनुसार खेळत असताना पाहायला मिळत आहेत. गोलंदाजाचं नाव विक्रांत. ओव्हर नंबर 3च्या मोर्चावरती विक्रांत येतोय. 6 क्षेत्ररक्षक 30 सर्कलच्या आतमध्ये यष्टीरक्षक आणि गोलंदाज पकडून उर्वरित 5 क्षेत्ररक्षक सीमा रेषेच्या लगेच आपल्याला कुठे प्रोटेक्शन पाहिजे तिथे मात्र सजू शकतो क्षेत्ररक्षण, गोलंदाज किंवा कॅप्टन. वळीया मैदानाच्या दिशेने तिथे मात्र विक्रांत गोलंदाजीच्या मोर्चावरती आपण पाहतोय. चांगल्या प्रकारचा खेळ मैदानावरती, क्रिकेटचा महासंग्राम या थळ नगरीमध्ये आपण पाहतोय. सुंदर असं क्रीडांगण आणि मात्र ऐतिहासिक क्रीडांगण, ताडभाट म्हटल्यानंतर चांगला असा वारसा आहे या मैदानाला आणि मात्र या मैदानावरती क्रिकेटचे सामने 360 अंशाचं हे नयनरम्य असं मैदान आणि या मैदानावरती 360 डिग्रीची फलंदाजी मैदानावरती सहजगत्या चौफेर फटकेबाजी करू शकतो. चला मित्रांनो, वळीया मैदानाच्या दिशेने वारंवार क्षेत्ररक्षण करत असताना थोडासा स्पीडअप करा मित्रांनो, का डिले करताय. विघ्नेश कटोर स्ट्राइक एंड वरती आपण पाहतो, नॉन स्ट्राइक एंड वरती अनुज राऊत. ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये तिसऱ्या षटकाला इथे शुभारंभ होतोय. विक्रांत पहिला चेंडू पंचांच्या डावीकडून राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पहिल्या चेंडूवरती कॉपी बुक स्टाईलने खेळलेला फटका. चेंडू हवेमध्ये आहे परंतु चेंडू जातोय सीमा रेषेच्या बाहेर. षटकार. 34 धावा या षटकाराच्या मदतीने स्कोर कार्ड वरती जाऊन पोहोचतायत मित्रांनो. चांगला असा इनसाइड आउटचा ओव्हर कव्हर, कॉपी बुक स्टाईलने खेळलेला फटका होता परंतु उंची जास्त, लांबी सुद्धा तितकीच चांगली होती आणि मात्र त्यांना मात्र 6 धावेचा बोनस सुद्धा मिळालाय लखमादेव नवगाव संघाला. पुढील चेंडूवरती बॅक टू बॅक कन्झ्युकेटिव्ह पुन्हा एकदा धिरकावून दिलाय लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून. मेगा 6 सुपर 6. षटकार. चला मित्रांनो, बॅक टू बॅक 2 षटकार आपण पाहतोय. विघ्नेश कटोर उर्फ बाबू या नावाने प्रचलित असणारा नवगाव मधील खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये हाहाकार माजवतोय मित्रांनो. तुफानी फटकेबाजी पहिल्या षटकामध्ये पाहिलं तर चौकारांचा त्याने मात्र रती पोचला होता आणि मात्र आता षटकारांचा पाऊस पाडतोय. मैदानामध्ये 2 चेंडूवरती 2 षटकार आलेत. तब्बल 40 धावा धावफलकावरती लागतात. लखमादेव नवगाव संघाची परिस्थिती आपण पाहतोय. विक्रांतच्या गोलंदाजीचा खरपूस समाचार घेतलाय. पुढील बॉल. या अवलेशा चेंडूवरती गॅप होती, सहजगत्या टोलवलाय. चेंडू दणदण करत जमिनीला गुदगुल्या करत चेंडू जातोय सीमा रेषेच्या बाहेर. चौकार. 44 धावा. अक्षरशः चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी होत असताना
विघ्नेश कटोर नावाचं वादळ इथे मात्र घोंगवत असताना मैदानावरती पाहायला मिळते. तब्बल 44 धावा धावपटलावरती लागतायत आणि मात्र विक्रांतचे 3 चेंडू झालेत. 2 चेंडूवरती 2 गगनचुंबी गगनभेदी षटकार पाहिले. तिसऱ्या चेंडूवरती डीप फाईन लेगच्या डोक्यावरून अक्षरशः जमिनीला घरंगळत चेंडू चौकार सुद्धा पाहिलाय. पुढील चेंडू यावेळेच्या चेंडूवरती आपल्या संघासाठी जागा बनवत होता परंतु हातामध्ये दिलाय. सेकंड विकेट डाऊन. लखमादेव नवगाव. दुसरा लागलेला धक्का. विघ्नेश कटोर इज गॉन. चला मित्रांनो, 2 गडी बाद लखमादेव नवगाव संघाची परिस्थिती आपण पाहतोय. चौथ्या क्रमांकासाठी फलंदाज आलाय भागेश चौलकर. मैदानाच्या आतमध्ये स्ट्राइक एंड वरती खेळण्याची संधी आणि मात्र पाहूया कशा प्रकारे विक्रांतला एक सफलता त्याच्या गोलंदाजीमध्ये मिळते आणि पाहूया कशा प्रकारे खेळ भागेश चौलकर समोर कशा प्रकारे त्याच्याकडून गोलंदाजी पाहायला मिळेल. यावेळेसचा भागेशसाठी पहिला चेंडू लॉर फुल टॉस पद्धतीचा होता. धीम्या गतीने टाकलेला चेंडू. चेंज ऑफ पेस गती परिवर्तन आणि मात्र काळाची गरज सुद्धा आहे परिवर्तन आणि यावेळेसच्या चेंडूवरती सिंगल धाव मैदानाच्या आतमध्ये पळून काढतात आणि मात्र स्ट्राइक रोटेट होते. धावफलक जाऊन पोहोचते. 45 धावा. रोहित शर्मा हिटमॅनचा हा जर्सी क्रमांक. पाहूया शेवटचा अंतिम चेंडू आहे तिसऱ्या षटकामधील. यावेळेसच्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा गॅप शोधली. डीप फाईन लेग क्लिअर करणारा 1 बॉल्स 2 बॉल्स जमिनीला अक्षरशः गुदगुल्या करत धावा मिळतील 4. हा येतोय चौकार. 49 धावा. 3 षटकांचा खेळ इथे समाप्त. 2 गडी बाद. लखमादेव नवगाव संघाची परिस्थिती पाहूया. 12 चेंडूमध्ये किती धावांची मजल मारली जाते ती लखमादेव नवगाव आणि त्यांच्या विरोधामध्ये संघ आपण पाहतोय जय हनुमान थलेपाडा. या 2 संघांमधील क्रिकेटचा महासंग्राम आपण पाहतोय. ताडबाटच्या ऐतिहासिक मैदानावरती तिथे मात्र स्पर्धा ऑर्गनाइज केली ती म्हणजे दमदार आमदार महेंद्र शेठ दळवी पुरस्कृत सागरी गणेश ठल आयोजित भव्य दिव्य टेनिस बॉल क्रिकेटची स्पर्धा 2026 मध्ये. या स्पर्धेचा आपण पाहतोय आजचा ओपनिंग सेरेमनी पहिला दिवस आणि 3 दिवस चालणारी ही स्पर्धा शनिवारच्या दिवशी फायनल डे असणार आहे. उडिया मैदानाकडे तिथे मात्र गोलंदाजीच्या मोर्चावरती अविनाश वैयक्तिक दुसरं व संघाकडून सांघिक 4थं षटक घेऊन येतोय. अविनाश गोलंदाजीच्या मोर्चावरती. पाहूया कशा प्रकारे खेळ मैदानावरती पाहायला मिळेल. हा मात्र एंड मात्र वाऱ्याच्या दिशेने विचार केला तर सुखकारक पाहायला मिळेल लखमादेव नवगाव संघासाठी. दोन्ही उजव्या हाताचे फलंदाज आहेत. एकीकडे भागेश आहे दुसरीकडे अनुज आहे. अनुजचा तडाखा आपण पाहिलाय. त्याच्या बॅट मधून एक षटकार पाहिलाय परंतु भागेश आत्ताच आला होता. सिंगल घेतली पुश केला आणि मात्र इथे खुश राहिलाय. स्ट्रायकर एंडला तो स्वतः खेळण्याची सुवर्ण संधी. अविनाश समोर आहे. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पंचांच्या डावीकडून समोर भागेश चौलकर. पहिला चेंडू हलक्या हाताने सेन्सिबल क्रिकेट मैदानावरती पाहायला मिळतोय. डॉट चेंडू येण्यापेक्षा सिंगल धाव आपल्या संघासाठी कधीही चांगली. स्ट्राइक रोटेट झाली. 50 अप. 50 धावा. अर्धशतक संघाचं पूर्ण. लखमादेव नवगाव संघाचा पण पाहतोय. थोडस थांबायचं आहे. चला वळूया मैदानाच्या दिशेने. 50 धावा धाव फलकावरती लागतायत. अनुज समोर आहे. अविनाश गोलंदाजी करतोय. हलक्या हाताने स्टीअर केलंय. इनसाइड आउटचा फटका. तिथे मात्र क्षेत्ररक्षक आहे. काय करतोय थोडासा फंबल. त्याच नंतर मैदानावरती गॅम्बल होईल का परंतु भागेशने थांबवलंय. एकच धावावरती समाधान मानावं लागते. 51 रन्स इन स्कोर कार्ड.
लॉस ऑफ 2 विकेट डाऊन. 4th ओव्हर इन प्रोग्रेस. चौथ्या षटकाचा खेळ प्रगतीपथावरती असताना अविनाश बॉलिंग मार्क वरती आपण पाहतोय. यावेळेस चेंडूवरती भागेशचा बॅटचा तडाखा पाहायला मिळेल आणि चेंडू जातोय लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून सीमारेषेच्या बाहेर. षटकार. या षटकाराच्या मदतीने 57 धावा, 57 रन्स इन स्कोर कार्ड. 57 धावा मैदानावरती आपण पाहतोय. अक्षरशः वादळी खेळी आणि बॅटचा झंझावात पाहायला मिळतात. विघ्नेश कटोरने जी मात्र पायाभरणी केली होती त्यावरती मित्रांनो आता कलस लावण्याचा दारमदार मैदानावरती दोन्ही बॅटर करतायत. आणखीन एक उडवण्याचा प्रयत्न. तिथे मात्र क्षेत्ररक्षक अडवेल, फेक करेल तोपर्यंत सिंगल तर पूर्ण. आणि मात्र दुसरीचा कॉल आहे का? नाहीये, म्हणजे सिंगल. 58 धावा धावपटलावरती लागतात. अविनाश एखादा चेंडू खराब फेकतोय, एखादा कमबॅकिंग डिलिव्हरी करतोय, म्हणजे संमिश्र षटक मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळतंय. अनुज राऊत आहेत, कशा प्रकारे द्वंद्व रंगतोय. अविनाश जास्तीचा अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीरापासून दूर ठेवतोय. त्याच्या समोर स्लॉट मध्ये दिला तर त्याला डिपॉझिट करेल, तो म्हणजे सीमारेषेच्या बाहेर. आणि डिपॉझिट केल्यानंतर 6 धावेचा बोनस सुद्धा लखनदेव नवगाव संघाला मिळेल हे सुद्धा त्याला माहिती आहे. आणि मात्र त्या अनुषंगाने थोडासा बाहेरच ठेवतोय. पुन्हा एकदा सिंगल आली. 59 धावा धावपटलावरती लागतात. भागेश चौलकर आहे. काय घडतंय, काय बिघडतंय पाहूया. सेन्सिबल क्रिकेट आणि मात्र ऑफ स्टंप पिचिंग बुंद्यातच ठेवलाय. अक्षरशः क्रिकेटमध्ये वाचायचं असेल तर यॉर्कर शिवाय पर्याय नाहीये. क्रिकेटचं अस्त्र नव्हे तर शस्त्र अर्थात ब्रह्मास्त्र वापरलंय, क्षेपणास्त्र म्हणूया. आणि मात्र 16 रन्स. चौथ्या षटकाचा खेळ इथे समाप्त होतोय. 60 या आकड्यावरती आपण पाहिलं तर धावफलक जाऊन पोहोचतोय 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. लखनदेव नवगाव संघाची परिस्थिती धावफलकावरची आपण पाहतोय. शेवटचा अंतिम षटक डेट और स्पेशालिस्ट स्लॉग ओव्हरचं षटक कोण येतोय? भैरवीचं षटक. जशा प्रकारे भजनामध्ये भैरवी असते तशा पद्धतीने इथे मात्र शेवटच्या षटकामध्ये कोण येतोय, कोणाला प्राचारण केलं जाते, कोणाला इन्व्हाइट केलं जाते, ते म्हणजेच शेवटच्या निर्णायक षटकासाठी 5 षटकांचा सामना आहे. 60 धावा धावफलकावरती आपण पाहिलं तर 24 चेंडूंचा खेळ झाला आणि तब्बल 60 धावा लावल्यात, ते म्हणजेच लखनदेव नवगाव संघाने. चला बॉलरचं नाव काय? कैवल्य. चला कैवल्य येतोय गोलंदाजीच्या मोर्चावरती. 5 षटकांचा सामना, 4 षटकांमध्ये 60 आल्यात. आणि मात्र आता मात्र शेवटचं निर्णायक षटक आहे. या षटकामध्ये 10 येत आहेत, 15 येत आहेत, 20 येत आहेत. सर्व गणित इथे मात्र होईल, परंतु इथे मात्र वेळेला सर्व माहिती आहे. कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा सागर गणेश थर्ड आयोजित भव्य दिव्य टेनिस बॉल क्रिकेटची स्पर्धा GT लाईव्ह या वाहिनीवरती थेट प्रक्षेपण. घर बसल्या जे कोणी सामना पाहत असतील त्यांना सुद्धा या सामन्याचा मनमुराद आनंद घेण्यासाठी सुवर्ण संधी आहे. त्यांचं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत. वडिया मैदानाच्या दिशेने शेवटच्या षटकासाठी कैवल्य आपण पाहतोय. नवगाव एंड कडून बॉलिंग ट्रॅक वरती पंचांच्या डावीकडून राईट हार्म ओव्हर द विकेटचा मारा. समोर फलंदाज आहे भागेश चौलकर. त्याचा बॅटचा तडाखा. 1 षटकार आपण पाहिलाय. पाहूया दुसरा येतो का फलंदाज गोलंदाजावरती हाबी ठरतोय. यावेळेस चेंडूवरती गोलंदाज चांगली कामगिरी करतोय, परंतु 2 क्षेत्ररक्षकांमध्ये होती दरार. चेंडू झालाय फरार. सीमारेषेच्या बाहेर. चौकार. 64 धावा धावफलकावरती लागतात. दोन्ही ऑफिशियल पंच काहीसे थोडस संभाषण करतात. दानिश खोत मॅन फ्रॉम खोपोळी आणि मात्र प्रवीणजी अंद्रे सर मॅन फ्रॉम पेन, हे दोन्ही ऑफिशियल पंच या स्पर्धेसाठी आपल्याला जॉईन झालेत आणि मात्र इन्व्हाइट केलं. चांगल्या प्रकारे दोन्ही ऑफिशियल पंचांचा डिसिजन तो फायनल डिसिजन, लास्ट डिसिजन. कुठलाही रिव्ह्यू नसणार आहे कुठल्याही खेळाडूसाठी, कुठल्याही टीमसाठी. ऑन फील्ड डिसिजन असतील तोच करेक्ट डिसिजन. वडिया मैदानावरती पहिल्या चेंडूवरती चौकार. दुसरा चेंडू पाहूया. दुसरा चेंडू मात्र गोलंदाजाने काय केलंय इथे मात्र कमबॅक केलंय. पहिल्या चेंडूवरती जरी तू मला चौकार मारला तरी उर्वरित 5 चेंडू माझ्या हातामध्ये आहेत. एकच चेंडू मी 5 वेळा टाकेन, परंतु तुला
नामोहरण करणारी गोलंदाजी माझ्याकडे आहे. मी सुद्धा कच्च्या गुरुचा चेला नाही आहे, हा गोलंदाज कैवल्य सांगतोय. पुढील चेंडू या अवलेशा चेंडूवरती आणखीन एक परंतु पंच काय सांगतायत? पंचांचे दोन्ही हात जमिनीला समांतर. धाव घ्या लिहून स्कोरर मित्र अवांतर. 65 धावा, 65 रन्स इन स्कोर कार्ड, 5 ओव्हर इन प्रोग्रेस. 5व्या षटकाला इथे शुभारंभ झालाय. या अवलेशा चेंडूवरती उंच माझा झोका गेलाय, हवेमध्ये आहे तिथे अविनाश कोणतीही चुकी करत नाहीये आणि थर्ड विकेट डाऊन. लखमादेव नवगाव. भागेश शेळकर इज गॉन. चला मित्रांनो, 5व्या क्रमांकावरती आपण पाहिला परेश झडे मैदानावरती दाखल होतोय. 3 गडी बाद झालेत. अनुज आहे 4थ्या क्रमांकाचा फलंदाज आणि मात्र 5व्या क्रमांकावरती आपण पाहिला परेश झडे याला स्ट्राइक एंड वरती खेळण्याचा त्याला सुवर्ण संधी. मोका पे चौका मारना कशा प्रकारे असतो परेश अनेक मैदानावरती दाखवतो, परंतु ही सिच्युएशन दुसरी आहे. यावेळेस चेंडूवरती ऑन साइडच्या दिशेने तिथे मात्र डीप मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये प्रोटेक्शन ठेवलं होतं. पुन्हा एकदा सिंगल आणि मात्र धावफलक जाऊन पोहोचते. 66 धावा. चांगल्या प्रकारे गोलंदाजी. 2 चेंडू शिल्लक. पहिल्या इनिंग मधील 2 गो इन डिलिव्हरी. 2 चेंडू मैदानावरती पहिल्या सत्रातील शिल्लक आहेत. अनुज राऊत समोर खेळण्याची सुवर्ण संधी. या अवलेशा चेंडूवरती अनुजचा तडाखा. चेंडू डीप मिड विकेट क्लिअर करणारा ब्रँडेड षटकार. 72 धावा या षटकाराच्या मदतीने. 72 रन्स इन स्कोर कार्ड. शेवटचा 1 चेंडू शिल्लक आहे. अनुज चांगल्या प्रकारे फलंदाजी करतोय. 1 डाऊन साठी आला होता. जयेश मात्र स्वस्त्यामध्ये बाद झाला. शून्याचा चष्मा घालून मात्र गोल्डन डकचा शिकार झाला होता, परंतु विघ्नेश कटोर त्याच नंतर अनुज राऊत, भागेश शेळकर आणि परेश आणि ही जोडी मैदानावरती जो बॅटर येतोय ती चांगली कामगिरी करतोय लखमादेव नवगाव संघासाठी. शेवटचा अंतिम चेंडू लटकलाय, फसवलाय, गंडवलाय आणि मात्र फलंदाजीच गॉन. बहात्तर धावा झाल्यात आणि मात्र 73 धावसंख्येचं आवश्यकता सामना जिंकण्यासाठी. जय हनुमान थोलेपाडा या संघाला आपल्याला पाहायला मिळेल. 4 गडी बाद झाले लखमादेव नवगाव संघाची. तर पाहूया नाटकाचा जशा प्रकारे 1 अंक होतो तशा प्रकारे दुसऱ्या अंकामध्ये काय घडणार, काय क्लायमॅक्स आहे, काय थ्रिलिंग आहे हे जाणून घेण्यासाठी मायक्रोफोन मध्ये आवाजामध्ये बदल करूया आणि मात्र आम्ही घेऊन चलतोय आमचे साथी समालोचक इम्रानजी बुकारी यांच्याकडे. सर्वांचे लाडके भाईजान जशा प्रकारे त्यांचे शेरो शायरीचे बुलंद भाष्य आहेत, चांगल्या प्रकारे त्यांचं समालोचन हिंदी मधील नावलौकिक असं समालोचन आपण ऐकलं असाल तर इम्रानजी बुकारी अर्थात सर्वांचे लाडके भाईजान यांच्याकडे घेऊन चलीन. तोपर्यंत धन्यवाद. कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा सागर गणेश थर्ड आयोजित भव्य दिव्य टेनिस बॉल क्रिकेटची स्पर्धा 2026 मध्ये. अपन बात है हमसे परम मित्र, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा ठलगांव में लालू। विशाल लठ यहाँ पर आते हुए उनका तहे दिल से स्वागत है। एक शब्द था मेरे पास पर रिश्वत खो रहे हूं ना मैं, इस वजह से वो लेने में दिक्कत हो रही है। थैंक यू सो मच। अभी अभी अपने आवाज सुने हमारे काबिल दोस्त एक उभरते समालोचक जिन्होंने अपनी एक नई पहचान बनाई है
नवगांव गांव से बिलोंग करने वाले ऋतिक जी लोंडे सर, इनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। हम सब है ताड़भाट के मैदान पर, जबकि दमदार आमदार सम्मानीय आदरणीय महेंद्र शेठ दलवी पुरस्कृत श्री सागरी गणेश थल, इस प्रतियोगिता का आज का पहला दिन जीटी स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से जो दर्शक हमसे जुड़े हैं उन सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। पहले सत्र का खेल समाप्त हो चुका। पहले सत्र में बल्लेबाजी करते हुए शंतनु दीपक पेडनेकर में बतलाते हुए मोहम्मद सिराज जर्सी नंबर 73 73 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और 72 रन बनाए और 73 रनों का टारगेट सेट किया है। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, फिर भी मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद बे खुद मंजिल मेरे सामने आ गई मेरा हौसला देखकर। जरूर यहाँ पर हमारे थलगांव का वेताल इनका आशीर्वाद लेकर मैदान पर उतरना होगा, लेकिन लखमादेव नवगांव और बीसीसी अगरसुरे ये दोनों टीम के दरमियान जय हनुमान थलेपाड़ा ये दोनों टीम के दरमियान क्रिकेट का बैटल अगर देखा जाए तो आज जय हनुमान थलेपाड़ा टीम के खिलाड़ी नहीं है, आज वो पेन में है, पर अगर ये मैच जीतते तो अगला मैच खेलने के लिए जरूर वो सब खिलाड़ी शिरकत फरमाएंगे, उसमें कोई शक नहीं है। जरूर प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान पर जय हनुमान थलेपाड़ा अपना एक रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है। धन्यवाद। बारह प्रतिनिधी या लगेच प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान पर ऋतिक और निमेश, ये दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज जय हनुमान थलेपाड़ा टीम के तरफ से। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज ऋतिक, नॉन स्ट्राइक पे अगर देखा जाए तो निमेश, ये दोनों बैटर। ऋतिक थले जहां पर मैटर बढ़े वहां पर ऋतिक थले खड़े, और जय हनुमान थलेपाड़ा टीम के लिए रन मशीन है और 24 आने वाली 30 गेंदें और 73 रनों का टारगेट सेट किया है। निमिष नॉन स्ट्राइक एंड पर, स्ट्राइक एंड पर ऋतिक थले। और गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज लखमादेव नवगांव के एक्सप्रेस नाम से जाने जाते हैं, नाम है परेश झड़े। गेंदबाजी के लिए आते हुए इस खिलाड़ी ने भी अलीबाग टेनिस क्रिकेट में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। नवगांव इनकी जानिब से गेंदबाजी करेंगे परेश झड़े। और पहली गेंद के ऊपर ऋतिक थले जैसे बल्लेबाज को वापसी का रास्ता दिखलाते हुए आज अलीबाग टेनिस क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने अपनी अलग पहचान क्यों बनाई है, इसका उत्तरदायित्व और श्री साखरकर, इनके पिता श्री नरेश साखरकर, मूर्ति लहान कीर्ति महान, मैदान से रवाना होते हुए नजर आ रहे, उनका भी मैं दिल से स्वागत करता हूं। एक पुराने खिलाड़ी है हमारे साथ जागृति थल के मैदान पर साईं बाबा के मंदिर के पास, उन्होंने काफी साल क्रिकेट खेला और वही बालकड़ू श्री को उन्होंने पिलाया और वही गेंदबाजी यहां पर करते हुए नजर आए थे गेंदबाज श्री नरेश साखरकर। तो पहली गेंद के ऊपर ऋतिक जैसे बल्लेबाज को वापसी का रास्ता दिखलाया, जिस खिलाड़ी के पास क्षमता थी उस खिलाड़ी को वापसी का रास्ता दिखलाते हुए गेंदबाज परेश झड़े, जो विकेट गिराने में काफी माहिर ऐसे खिलाड़ी है, पर आज उन्होंने अपने उत्तरदायित्व कंधे पर लेकर इस प्रतियोगिता में शानदार गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे। न्यू बैटर मैदान पर जिनके नाम में है नाश, वो है अविनाश। विशाल लट इसीलिए तो कहते हैं जिसको देखे बिना चैन ना आए वो इश्क होता है,
एक नजर भर देखने की आस में पूरा दिन बिता दे, वो इश्क होता है। सब कुछ न्यौछावर कर दे अपनी महबूबा पे, ये इश्क होता है। उसकी खुशी के लिए हद पार कर दे, जाए वो इश्क होता है। इश्क मासूम होता है क्योंकि वो इश्क होता है। अविनाश बैटर मैदान पर, विश्रांति भाभी के हीरो। ओहो, और इस बार देखिए मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया है, वाकड़े तिकड़े बाबलीचा हिरवा हिरवा पाला, दूर दूर मारेगा षटकर, झुकेगा नहीं साला। गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, शानदार षटकार। पहली गेंद के ऊपर परे झड़े ने विकेट प्राप्त की थी, दूसरी गेंद के ऊपर अपने इरादे स्पष्ट किए बैटर अविनाश। जय हनुमान थलेपाड़ा टीम की रन मशीन आज इस मैदान पर पहली गेंद का सामना करते हुए छक्के के साथ शुरुआत करने में कामयाब। वॉलंटियर्स बाउंड्री लाईनचा ताबा घ्या। सर्व वॉलंटियर्स बाउंड्री लाईनचा ताबा घ्या। तो पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर छक्का, शंतनु दीपक पेडनेकर हमें बतलाते हुए गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार आइटम राउंड विकेट। लोअर फुल टॉस मिड ऑन की दिशा में खेल दिया है, फील्डर थोड़े से फंबल हो गए। अनुज राउत गेंद के नीचे आएंगे, जब तक फील्ड करेंगे तब तक एक रन लेने का मौका। अभी निमिष स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइक पे अविनाश। स्कोर जा पहुंचा साक्षी भाभी के हीरो, जर्सी नंबर 7 कैप्टन कुल महेंद्र सिंह धोनी। 7 रन स्कोर कार्ड पर विश्रांति भाभी के हीरो, जर्सी नंबर 7 विशाल लठ स्कोर कार्ड पर आते हुए। तो 7 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर छक्का, तीसरी गेंद पर सिंगल, चौथी गेंद डालने के लिए तैयार फरेश झड़े। फिर से एक बार, ओहो, लोअर फुल टॉस अक्रॉस द लाइन, टॉप एज और सीधा विकेट कीपर विघ्नेश कटोर इनके दस्तारों में गेंद ट्रैवल होती हुई विकेट का पतन। इस बार परेश झड़े ने अपनी पहचान गेंदबाज के रूप में क्यों बनाई है वो दिखलाते हुए इस प्रतियोगिता में, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जुबान चलने लगी लब कुसाई करने लगे, जुबान चलने लगी लब कुसाई करने लगे। नसीब नहीं बदला तो गूंगे भी बुराई करने लगे। जिनकी हैसियत नहीं हमारे सामने खड़े रहने की, वो लोग हमारे पांव के नीचे खुदाई करने लगे। और इस बार परेश झड़े की शानदार गेंदबाजी ने प्रभावित किया है। न्यू बैटर मैदान पर, विक्रांत आते हुए ले बैटर मैदान पर। विक्रांत गेंदबाजी करेंगे, परेश झड़े 73 रनों का टारगेट है। पहले बल्लेबाजी करते काफी प्रभावित बल्लेबाजी की। अगर देखा जाए तो परेश विघ्नेश कटोर और उनका साथ देते हुए अनुज राउत खिलाड़ी ने, और उसके बाद भाग्य चौलकर आए थे, उन्होंने भी अच्छी शुरुआत की थी और एक 73 रनों का टारगेट सेट किया पहले बल्लेबाजी करते हुए जय हनुमान थलेपाड़ा टीम के सामने। और स्कोर जा पहुंचा स्कोर कार्ड पर 8 रन। एक छक्के के साथ बल्लेबाजी करते हुए बैटर अविनाश स्ट्राइक एंड पर। परेश झड़े फिर से एक बार लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन होने के कारण थोड़ी सी दिक्कतें निर्माण होती हुई नजर आ रही है। इस बार देखिए पैड के बीच डाली हुई गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, यह आसमान का इशारा है, कल का सूरज दोबारा है। और इस बार गेंद सीमा रेखा के बाहर, यह आता हुआ शानदार दर्जेदार रूबाबदार धड़ाकेबाज षटकार। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है चारुलता भाभी के हीरो, जर्सी नंबर 14 संजू सैमसन स्कोर कार्ड पर आते हुए। एक ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन। अगर शंतनु देखा जाए ना, अगर इस तरह से इकोनॉमी रन रेट से बल्लेबाजी करेंगे तो लक्ष्य को पार करने में जरूर कोई भी कठिनाई नहीं निर्माण होगी। और अविनाश ने 2 छक्के लगाकर अपने इरादे स्पष्ट किए इस प्रतियोगिता में शानदार बल्लेबाजी करते हुए। एक ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर 14 रन स्कोर कार्ड पर लगते हुए। थलेन की जानिब से गेंदबाजी के लिए आएंगे लखमादेव नवगांव के गेंदबाज, जिन्होंने बल्लेबाजी में नाराज किया। पहली गेंद के ऊपर गोल्डन डक का चश्मा पहनकर बैक टू द पेविलियन लौटे थे वही गेंदबाज जय सुरेकर।
अच्छे खिलाड़ी है। आज नौगांव टीम क्रिकेट की पंडरी कही जाती है और उस पंडरी के ये खिलाड़ी है। और अभी 14-15 15-16 को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आइकॉनिक प्लेयर हमें नजर आएंगे। महाशिवरात्रि चषक नौगांव ताड़भाट के मैदान पर सभी दर्शकों को दावत भी देना चाहूंगा, क्योंकि अगर देखा जाए ना तो नौगांव का वर्ल्ड कप जिसे कहा जाता है और महाशिवरात्रि चषक 15-16 फरवरी को जरूर हमें नजर आएगा। गेंदबाजी के लिए जय सुरेकर अक्रॉस द लाइन। इस बार विक्रांत जैसे बल्लेबाज को चकमा दिया। कोहली भाषा में कहा जाता है बकते बागड़ा ने मांगते सुरमय। इस तरह की गेंद यहां पर डाली, टप्पा गिरने के बाद काटा कीर करते हुए सीधा विकेट कीपर विघ्नेश कटोर इनके दस्तारों में ट्रैवल होती हुई डॉट गेंद। ओहो, फिर से एक बार डॉट गेंद। लगातार की दूसरी गेंद यहां पर डॉट कराने में कामयाब गेंदबाज जय सुरेकर। म्हणून सांगतो बोलू नका मेवणी पाशी, तक्रार जाईल बायको पाशी, मग होतील तुमचे वांदे आणि व्हाल तुम्ही वनवाशी। यहां पर लगातार की 2 गेंदे डॉट। गेंदबाज जय सुरेकर अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे। स्पीड अप करना है। इसमें जो जीतेगा वो जरूर माउली वर्सोली टीम के साथ अगला मैच खेलेगा। और फिर से एक बार मिस टाइमिंग, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे। ओहो, डोकरा डोकरी कवटाचा बोला, डोकऱ्या मारते, डोकरीला डोला, बायको चकनी मेवणी देखनी, बायको पेक्षा मेवणी बरी। यहां पर जीवन दान देते हुए फील्डर ने कैच छोड़ी है। विक्रांत जैसे बल्लेबाज को जीवन दान पर 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 15 रन। लेफ्ट आर्म बैटर अविनाश जिन्होंने 2 छक्के लगाए, 3 गेंदें हो चुकी है। ऑफिशियल अंपायर प्रवीण जी आंद्रे साहब मैन फ्रॉम पेन और उनका साथ देते हुए दानिश खोत मैन फ्रॉम खोपोली। दोनों ऑफिशियल अंपायरों का तहे दिल से वेलकम है। जीटी स्पोर्ट्स लाइव पूरी टीम इनका भी मैं तहे दिल से आभार। हमारे गुण लेखक शंतनु दीपक पेडनेकर इनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा। हमारे वॉलंटियर्स इनका भी तहे दिल से आभार। इस बार देखिए अक्रॉस लाइन नटराज स्टाइल में खेल दिया है। बैक ऑफ लाइन की गेंद थी, तब तक 1 रन लेने का मौका। 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है। आतिया सूद भाभी के हीरो जर्सी नंबर 16 मयंक अग्रवाल स्कोर कार्ड पर। नीतीश होले जरूर मैदान के बाहर बैठे हैं, गेंद कब उनके पास आएगी थोड़ा अभ्यास कर रहे, सलाह कर रहे, क्योंकि उनकी भी मैच होने वाली है तो रिवीजन होना जरूरी है। कल मैच होगा, उसी साथों साथ जहां पर अलीबाग तहसील में मैचेस होते हैं दीपक लठ और हनुमंत लोंडे और शिवदास लठ। और इस बार देखिए विक्रांत को मिला हुआ जीवदान और गेंद जाएगी डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के पार। इस बार आता है विक्रांत के बल्ले से यह शानदार चौकार। इस चौके के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है। नेहा पटेल भाभी के हीरो जर्सी नंबर 20 अक्षर पटेल स्कोर कार्ड पर आते हुए विक्रांत को जीवनदान मिला, उसका फायदा उठाते हुए जय हनुमान थलेपाड़ा टीम के ये दोनों बैटर्स। जबकि अविनाश की तारीफ करनी होगी, अविनाश के ऊपर पूरी जिम्मेदारी, ऋतिक थले जैसे बल्लेबाज आउट होने के बाद पूरी पारी को संभालने की जिम्मेदारी आज इस खिलाड़ियों ने ली है। और शंतनु में तारीफ करना चाहूंगा, आज अगर देखा जाए तो जय हनुमान थलेपाड़ा टीम का पूरा स्क्वाड नहीं है, ओनली ऋतिक थले है। बाकी परेश, समीर, अनिकेत, अनिरुद्ध ऐसे सभी खिलाड़ी आज पेन में गए और विक्रांत ने अपना आओ दिखाना था। गिली गिली अंबा, खुश हो गई रंबा और गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर लंबा षटकार। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 26 रन। और आने वाली 14 तारीख को मुझे भी उनकी तरफ इनविटेशन है, दावत है। उनके यहाँ पे 4 पाड़े की लीग है और जरूर 2 दिन के लिए दावत दी थी, पर मेरा शेड्यूल बिजी होने की वजह से जय हनुमान थलेपाड़ा टीम के लीग के लिए मैं एक ही दिन वहां पर आमंत्रित होऊंगा। तो जरूर स्कोर जा पहुंचे स्कोर कार्ड पर 26 रन। तीसरी ओवर की जिम्मेदारी 26, पहले ओवर में 14, इस ओवर में 12, 73 रनों का टारगेट है। आने वाली अगर देखा जाए तो 18 गेंदों में हमारे गुण लेखक जी बतलाएंगे। स्क्रीन पर हम देख रहे हैं 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर
जबकि यहाँ पर विक्रांत बल्लेबाजी करते हुए 6 गेंदों का सामना किया, 12 रन पर बल्लेबाजी करते हुए। अविनाश 4 गेंदों का सामना किया, 14 रनों पर खेलते हुए। आने वाली 18 गेंदे 47 रनों की जरूरत, 18 गेंदे 47 रनों की जरूरत। इक्वेशन अगर देखा जाए ना तो टारगेट के अचीव करते हुए नजर आ रही है जनुमान थलेपाड़ा, पर परेश झड़े, अनुज राउत गेंदबाजी के लिए आए। अनुज राउत को गेंदबाजी के लिए दावत दी, क्योंकि पहले ओवर में परेश झड़े ने 14 रन खर्च किए, दूसरे ओवर में जयेश सुरेकर ने 12 रन खर्च किए। इस ओवर में देखिए डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के ऊपर इस बार भेज दिया तारामंडल, गेंद सीमा पर, षटकार। अविनाश के बल्ले से आता हुआ यहां पर गेंदबाजों का नाश करते हुए नजर आ रहे। तीसरा छक्का उनके बल्ले से, स्कोर जा पहुंचे 32, 32 रन। सेकंड पर बल्लेबाज अगर देखा जाए तो अविनाश 3 छक्के लगाते हुए अनुज राउत की पहली गेंद के ऊपर छक्के के साथ शुरुआत की है। इक्वेशन बदल दिया, 17 गेंदे 41 रनों की जरूरत। उल्टी गिनती शुरू होती हुई यहां पर अनुज राउत। अनुज राउत की अच्छी गेंद, इस बार बल्ले का अंदरूनी सिरा और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में बल्लेबाज अविनाश आउट होते हुए। पर अविनाश ने अपने नाम की तरह शानदार बल्लेबाजी की और गेंदबाजों का नाश करने में कामयाब हुए। ऋतिक लोंढे, अगर इस तरह की बल्लेबाजी आपने की है, क्योंकि आपकी ए टीम अभी भी यहां पर मैदान पर नहीं है, ये पूरी बी टीम यहां पर है, खाली ओनली ऋतिक थले अकेले खिलाड़ी नजर आए, उसके अलावा समीर वगैरह हमें नजर नहीं आ रहे। और ये अच्छी काबिलियत यहां पर हमें नजर आ रही है जनुमान थलेपाड़ा टीम, क्योंकि यहां पर नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया जनुमान थलेपाड़ा टीम की तरफ से। गेंदबाजी के लिए आते हुए अनुज राउत और तनुज, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी, वही तनुज बल्लेबाजी के लिए आते हुए। विक्रांत और तनुज के ऊपर पूरी जिम्मेदारी। अनुज राउत गेंदबाजी के लिए पहली गेंद पर छक्का आने के बाद दूसरी गेंद पर विकेट प्राप्त करते हुए। थलेश्वर थल के एक पुराने खिलाड़ी, हमारे परम मित्र, नाम है संकेत तुकाराम वेताल उर्फ बुदलिया, उनका स्वागत है। ओहो, और इस बार देखिए संकेत का नाम लिया और संकेत संचारते हुए मैदान में। इस बार तनुज ने आउबे खाना था, सीधा खेल दिया मिड विकेट के ऊपर से, काउ कॉर्नर सीमा रेखा के पार, षटकार। वॉलंटियर्स बाउंड्री लाइन का ताबा ले। ओ जरूर नितेश ओले को आज जरूर भाड़ा मिला है, रेवस्ते चोंडी। और इस छक्के के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 38 रन 38। कौन इस बार लेग स्टंप के बाहर की गेंद से छेड़खानी करने की कोशिश, और ऑफिशियल अंपायर प्रवीण जी आंद्रे सर और सम्मान्य दानिश जी खोत सर, ये दोनों ऑफिशियल अंपायर का तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करूंगा। हर कामयाबी पे तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा, डट कर करना मुकाबला तुम मुश्किलों का, एक दिन ये वक्त तुम्हारा गुलाम होगा। और वक्त को गुलाम बनाना है तो इसी तरह से नितेश ओले के हाथों में खेलना होगा। गेंद सीमा पर, अपुन का फटका, 440 का झटका, यहां पर प्रभुनाथ हले का नाम। प्रशांत इस बार थर्ड बैक की दिशा में गया, हो कोई मिल गया का जादू, इस बार हाथों में आता हुआ पवन रोगे। आज देखा जाए तो ये नवगांव के पवन केले नजर आए, क्या कैच लपका है, शानदार कैच, विकेट का पतन। और तनुज जैसे बल्लेबाज को वापसी का रास्ता दिखलाया, स्कोर जा पहुंचा है 44 रन। पर अच्छी इनिंग की शुरुआत की है, क्योंकि तीसरा ओवर जारी है, 44 रन, और अभी भी जीतने के लिए 29 रनों की आवश्यकता है। उल्टी गिनती की शुरुआत है, 2 अगर छक्के और आते हैं ना आने वाली ओवर में, तो जरूर यह मैच जनुमान थलेपाड़ा टीम के पक्ष में होगा। न्यू बैटर मैदान पर कैवल्य मैदान पर आते हुए 44 रन स्कोर कार्ड पर 29 रनों की आवश्यकता है। 12 गेंदे 29 रनों की जरूरत, आने वाली 12 गेंदे 29 रनों की आवश्यकता। एक शानदार मैच। गुरुवर्य हबप माऊली श्री देवाजी बाबा बाबर यांचे कीर्तन स्वर्गीय जयदीप शेखर बना, इनके प्रथम पुण्य स्मरण के दिन मंगलवार दिनांक 17 फरवरी 2026
न्यू बैटर कैवल्य, कैवल्य बैटिंग के लिए 9 सेकंड पर। भव्य ब्रास बैंड पथक का कार्यक्रम है। स्वर्गीय जयदीप शेखर बना प्रथम पुण्य स्मरणार्थ वरसोली के मंदिर के पास। तो गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार जय सुरेकर सेकंड पर, विक्रांत 9 से 1 पे कैवल्य। ओहो, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, टप्पा गिरने के बाद गेंद अंदर आई, सीधा विकेट कीपर विघ्नेश कटोर इनके दस्तानों में ट्रैवल होती हुई डॉट गेंद। स्कोर रुका हुआ 44 रन, 11 गेंदे 29 रनों की आवश्यकता है। 29 रन रिक्वायर्ड रिमेनिंग 11 बॉल्स। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर। इस बार विक्रांत जैसे बल्लेबाज को कसरत करनी पड़ी। ऑफिशियल अंपायर दानिश खोत सर को भी कसरत करनी पड़ी। जिस तरह से किरण कहते हैं शाहरुख खान हाथ घुमाते हुए, उसी तरह से यहां पर दानिश खोत सर ने भी अपने हाथ खोले और एक्स्ट्रा के साथ 45 रन स्कोर कार्ड पर। इस बार अड़े बल्ले से खेल दिया शॉर्ट फाइल की दिशा में, फील्डर है वहां पर, 1 रन लिया, दूसरी रन लेने की कोशिश। दिवसा ढौलिया ताड़ भाट के मैदान पर चोरी होती हुई नजर आई। 1 रन की जगह पर 2 रन स्कोर जा पहुंचे। शंतनु दीपक पेडनेकर बतलाते हुए 47 रन। सैतालीस रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अभी भी 26 रनों की आवश्यकता। और इस बार बड़ा स्ट्रोक, इस बार विक्रांत की कैच छोड़ने के बाद यहां पर जख्मी शेर दहाड़ता हुआ, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। शानदार षटकार, इसीलिए तो मानता हूं ना। आज इस मैदान पर छा गए और हमारे संतोष भी लाइव मैच देखते हैं कि तो वो लगे काय संतोष। विक्रांत शानदार बल्लेबाजी, 20 रनों की जरूरत। ओ फिर से एक बार थर्ड मैन की दिशा में खेल दिया है। ओहो पवन, ये क्या किया? ए प्रभु, ए राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? मोए मोए डीजे प्रफुल्ल। खिलाड़ी ने विक्रांत की कैच छोड़िएगी ना, उसे रात में नींद ना आएगी, चैन ना आएगी, क्योंकि 8 गेंदे 16 रनों की जरूरत है। इक्वेशन बदलता हुआ क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल, जिसमें हर प्रेडिक्शन फेल है। ओहो फिर से एक बार कवर दिशा में खेल दिया, फील्डर है वहां पर, 1 रन लिया, दूसरी रन लेने की कोशिश। पर इस बार यस इट इज, इस बार विक्रांत जैसे बल्लेबाज को रन आउट किया। मौसम मस्ताना गरज नस्ताना डीजे प्रफुल्ल। अभी जरूर आने वाली 2, 3, 4 तारीख को एक बड़ा शिमगा, हमारा कोली लोगों का महोत्सव, बड़ा सन त्योहार होने वाला है। शिमगा आइला है, पर शिमगा कहां तक आया है? 4-5 दिन में जरूर आएगा। और फिर से एक बार विक्रांत जैसे बल्लेबाज को रन आउट के रूप में बात करने के बाद, आउट करने के बाद, शंतनु हमें बतलाते हुए स्कोर कार्ड पर स्कोर जा पहुंचा है 58 रन। अभी भी जीतने के लिए 7 गेंदे और 15 रनों की जरूरत है। 7-15। विक्रांत ने अच्छी बल्लेबाजी, एक बार जोरदार तालियां बजाए विक्रांत बैटर के लिए, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी का एनालिसिस यहां पर दर्शकों तक पहुंचाया। न्यू बैटर मैदान पर पृथ्वी आते हुए 6 गेंदे 7 गेंदे और 15 रनों की जरूरत है। 7-15। जरूर माउली 11 टीम के सपोर्टर, एक अच्छे खिलाड़ी, एलजी फाइनेंस के मैनेजर सम्मान्य निखिल सर यहां पर आए, उनका भी तेजी से स्वागत है। निखिल सर वेलकम। 7 गेंदे 15 रनों की जरूरत। 7-15।
और इस बार टप्पा गिरने के बाद कट होती हुई डॉट गेंद। 6 गेंदे 15 रनों की जरूरत। कैवल्य को जरूरत नहीं थी नॉन स्ट्राइक गेंद पर स्ट्राइक देने की। 6-15। 6 गेंदे 15 रनों की जरूरत। पृथ्वी कोहली बल्लेबाजी के लिए आए। अगर उन्होंने 6 गेंदों में 15 रन बनाए तो जरूर हर छक्के चौवे के लिए पहले 100 रुपए का कैश प्राइज है गौरव ढेपे इनके तरफ से। भागेश चौलकर गेंदबाजी के लिए आते हुए। 6 गेंदे 15 रनों की जरूरत है। एक शानदार मैच। कैवल्य के ऊपर पूरी जिम्मेदारी। 6-15। 6 गेंदे 15 रनों की जरूरत। भागेश चौलकर गेंदबाजी के लिए आते हुए। 6 गेंदे 15 रन। विक्रांत ने अपनी विकेट जो खोई है ना थोड़ा सा नाराज करते हुए। और इस बार देखिए तू चल मैं आया पर नहीं। लेग बाइस के रूप में 1 रन प्राप्त होता हुआ। भाग्य चौलकर को विश्वास है कि वो मैच जीता सकते हैं। एक छक्के के लिए 1000 रुपए का कैश प्राइज बैटर पृथ्वी कोहली के लिए। पृथ्वी स्ट्राइक एंड पर 1000 एक छक्के के लिए। पर इस बार स्ट्रेट ड्राइव खेला है वहां पर है विघ्नेश कटोर 1 ही रन पर संतुष्ट। क्योंकि भाग्येश चौलकर के पास वो आत्मविश्वास है। उन्हें पता है मैं मैच जीता सकता हूं। पर कैवल्य जिन्होंने गलती की और विक्रांत जैसे बल्लेबाज को रन आउट करने में गलती की। और इस बार जड़ में डालने की कोशिश। फिर से एक बार सटीक यॉर्कर ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया पृथ्वी कोहली। अभी भी मौका है। अभी अगर एक छक्का लगाएंगे तो 2000 रुपए का कैश प्राइज गजेंद्र गौते इनके तरफ से। 2000 1000 तुमको 1000 हमको। एक छक्का 2000 गजेंद्र गौते इनके तरफ से। पर इस बार भाग्य छोड़कर गलती कर बैठे। वाइट आता हुआ। ऑफिशियल अंपायर प्रवीण जी आंद्रे सर का इशारा वाइट। स्कोर जा पहुंचा स्कोर कार्ड पर 62। 11 रनों की जरूरत। 11 रनों की आवश्यकता है। पर इस बार देखिए जीवन दान अलग फैक्टर लखमादेव नवगांव। 2 गेंदे 10 रनों की जरूरत। कैवल्य तुम्ही जर 2 चेंडूवरती 10 धावा बनवल्यात तर गजेंद्रजी गवते साहेब यांच्या माध्यमातून 500 रुपयाचा कॅश प्राइज तुमच्यासाठी सुद्धा असणार आहे आणि तुमच्या संघासाठी विजयश्री असणार आहे। सर्वात मोठी गोष्ट 2 चेंडू 10 धाव्यांची गरज आहे। तुम्हाला मिळालेला जीवनदान काय तुम्ही या मॅच मध्ये 2 चेंडू 10 धाव्यांची गरज आहे। टॉस साठी आलेत सोहम जायनाकवा। धीरे धीरे होले होले अपने कदम बढ़ाते हुए वर्सोली के वंडर बॉय सोहम जायनाकवा। स्माइल देखिए क्या बात है। 1 गेंद और 10 रनों की जरूरत। और इस बार पॉइंट इधर में फील्डर और इसी तरह से मैच जीता है टीम लखमादेव नवगांव। हल्लक ऋतिक थले एंड टीम अपने खाली मात्र 10 रन से मैच पराभूत हुई है। परेश जड़े टॉस दिया प्लीज। वर्सोली के वंडर बॉय सोहम जायनाकवा। विकी ठाकूर सरांचं सहर्ष स्वागत आहे।
नक्कीच आपण